हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 1, जिसका पहले जो पार्ट आया था फ्री बैच सीरीज़ का, उसमें हमने आपको समझाया था क्या कॉन्सेप्ट यहाँ इन्वॉल्व रहेंगे रियल नंबर से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके आगे के पार्ट में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि पूरा एनसीईआरटी का आपको कवरेज मिले। तो आइए प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनसीईआरटी। बेसिक हमने समझ लिया था। एक्सरसाइज नंबर आपके सामने है 1.1। उसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करिए हर एक नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सभी प्यारे स्टूडेंट को ये पता होगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से खुद ही डिवाइड होता है और उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। जैसे 140 को अगर हम करें, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में 140 यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले 2 की टेबल से डिवाइड किया, कितना आया, 70 आया। फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया, कितना आया, 35 आया। अब ये 35 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। हमने 5 प्राइम नंबर लिया, 7 टाइम गया और ये फाइनली 1 आ गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 140 किस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 का। या एक तरीके से हम कहें तो 2 की पावर 2 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं और 7 भी कह सकते हैं। ऐसे के ऐसे सिमिलर अप्रोच पे हमें जाना है। 156 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, तो एटलीस्ट ये 7 टाइम गया, 1 बचा, कितनी बार गया, 8 टाइम। अगेन 2 से किया, कितनी बार गया, 3 टाइम और ये 9 टाइम। फिर 3 की टेबल से हमने यहाँ पे सॉल्व किया 1 टाइम और दिस इज 3 टाइम एंड फाइनली ये 13 की टेबल से गया और कितना आ गया, 1। कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो हम कह सकते हैं 156 किस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। सो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 3825 की बात कर लेते हैं। तो 3825 की बात करेंगे, ये डिवाइड होगा 5 से क्योंकि एंडिंग डिजिट 5 है। कितनी बार गया, 7 टाइम चला गया, 35 बचा कितना, 2 सॉरी 3 बच गया यहाँ पे क्योंकि 35 और रिमेनिंग 3 32 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम एंड फाइनली 5 टाइम चला गया। फिर 5 की टेबल यूज करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट इज अ 1 टाइम, कितना रिमेनिंग रहा, 26, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम और यहाँ कितना बचा, 3 टाइम चला गया। अगेन दिस इज यूज टू बी 3 की टेबल से यूज करते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, इट इज 1 टाइम। और अगर यहाँ अगेन 3 की टेबल यूज करें तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, बचा कितना, 21, कितनी बार जाएगा, 7। इट्स अगेन इट इज 17 से ही जाएगा क्योंकि 17 एक तरीके से प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ 3825 एक तरीके से किस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो 5 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 17, इन नंबर्स का प्रोडक्ट है कौन, 3825। दैट्स वेरी इजी, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ। अब ये 5005 आ गया, इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते हैं 5 की टेबल से, तो ये 1 चला गया, ये 0 0 किससे गया, 1 से। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि किससे ये जाएगा, क्या 3 की टेबल से जाएगा ये, तो 3 यहाँ कितना बच गया, 10 बच गया। फिर 3 ये नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट, ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा, तो डेफिनेटली अगर आप माइंड यूज कर रहे हैं तो 11 की टेबल से कितनी बार जाएगा, ये 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम गया, कितना हुआ, 99, बचा 1, तो ये 1 टाइम चला गया। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, तो आप या तो 7 को यूज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 1 सा 7, 21 कितनी बार गया, 3 टाइम, तो ये 13 कितनी बार गया, 1 टाइम। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अब इसके आने के चांसेस होते हैं, अगर इजी पेपर बना तो ये आ सकता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 5005 जो है वो किसका प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर कौन कौन से, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। और आप सीक्वेंस में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। सो दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। फिर आता है हमारा 7 4 2 9, इसको किससे जाएगा डियर स्टूडेंट, पहले तो चेक करो क्या 11 की टेबल से जा रहा है,
तो 6 टाइम चला गया, ठीक है। तो कितना रहा यहाँ पे 82, 82 कितनी बार जाएगा 77, सो यहाँ ये नहीं जा रहा है। चलिए गैस करो, कमेंट करो, फटाफट मुझे बताओ किससे जाएगा और किससे ये हम कर सकते हैं डिवाइड। जितना हो सके स्पीड से बताओ मुझे, ताकि आपका टाइम जितना भी हो सके शेड्यूल बचा सकें एंड मैक्सिमम आपका यूटिलाइजेशन हो सके कि किस तरीके से हमें ये अटेंड करना है। तो 7429 कैसे जाएगा, फटाफट बताओ। 7429, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किससे होगा, 11 से जाएगा क्या, ये सब चेक करके बताओ मुझे। तो बिल्कुल नहीं जाएगा, किससे जाएगा 13 से। तो यहाँ जाएगा ये किससे डियर स्टूडेंट, 17 से। तो 17 फोर सा कितना होता है 68, बचा कितना यहाँ पे, तो ये बचा 62, 62 बचा। तो 17 थ्री सा कितना होता है 51। तो आप देखिएगा 62 51 माइनस किया मैंने, क्या बच गया 1 बच गया, इधर भी क्या बच गया 1। तो ये 17 9 सा, ठीक है। तो 17 9 जा जाएगा या 17 7 जा जाएगा, वो ध्यान रखना। तो 7 7 जा क्या होता है 9, ये 4, दैट इज 119, ठीक है। तो समझना, गलती मत करना ऐसी। कितनी बार गया डियर स्टूडेंट, इट इज हाउ मेनी टाइम। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो सर 7 टाइम चला गया, तो ये आ गया। अब ये किससे जाए डियर स्टूडेंट, तो आप 19 की टेबल इस्तेमाल कर लो। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा व्हाट 38। तो कितनी बार गया डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स 38। तो रिमेनिंग कितना रहा 5। तो ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम 57। तो ये हो जाएगा 23 एंड दिस इज 1। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 7429 किसका प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो कौन कौन से प्राइम प्रोडक्ट है, 17 है, 19 है और 23 है। ये भी एक मैं इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकता हूँ कि अगर पेपर इजी बना तो ये और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में, कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिखिए द फॉलोइंग नंबर्स। सो दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और वेरीफाई करिए किसको, फंडामेंटल थ्योरम को, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको इसे समझना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले देखिएगा 26, क्या बेटा 26 का अगर हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 13 2 जा क्या होता है 26। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये जो पहले मेथड बताया इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 91 है, तो 91 का क्या होता है, तो हम कह सकते हैं 13 7 जा 91 होता है। तो मैंने सबसे पहले 26 को प्राइम प्रोडक्ट में लिखा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया, 91 को भी मैंने प्राइम प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया। अब सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से कॉमन नंबर कौन सा, वो पहले देखिए 13, 13 की पावर हाईएस्ट कितनी कॉमन है, तो 1 ही है। तो हमारा HCF आ गया 13। अब बात करते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हर एक नंबर कंसिडर करना है और वो भी हाईएस्ट वाला, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हो। तो 13 भी है, 2 भी है और 7 भी है डियर स्टूडेंट। अब हमें ये चेक करना है, क्या वेरीफाई करना है, सो वी मस्ट बी वेरीफाई। तो वेरीफाई क्या करेंगे, एलसीएम का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एचसीएफ से करेंगे, और जो नंबर गिवन है उन दोनों का भी क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ ले लिया 13 2 इंटू 7 इंटू क्या है आपके पास 13 है, इज इक्वल टू नंबर कौन सा है 26 इंटू 91। करिए फटाफट मल्टीप्लाई क्या होता है और फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए डियर स्टूडेंट, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ क्या क्या डिजिट हमें लेनी है। चलिए कर लिया, श्योर। तो क्या नंबर आए, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते 2 3 6 6 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 3 6 6। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गया। सो वी कैन से दैट कि ये वेरीफाई हो चुका है। मैं सबके मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो मैं आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि हमें 15 मिनट्स में आज 2 क्वेश्चन में टोटल जितने भी क्वेश्चन है सारे करना है। अब ये 510 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस और नो। फिर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो 17 3 जा कितना हुआ 51, 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, तो 51 इंटू 10 510 आ जाएगा। तो ये प्राइम नंबर में मैंने लिख दिया। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने जैसे किया वैसे करें, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिख दिया इधर सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम गया डियर स्टूडेंट। तो वो ध्यान होना चाहिए कि किससे जाएगा क्या है, वो सिचुएशन आनी चाहिए। जैसे
मान लो किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता पड़ता है तो आप 92 से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 से किया कितनी बार गया, 4 टाइम गया, 6 टाइम गया, फिर 2 से करिए कितनी बार गया, 23, ये 1 आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि 92 को क्या लिख दिया जाए, 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख दिया जाए, 23 लिख दिया जाए। अगर सबसे पहले हम फोकस करें HCF के ऊपर, तो मुझे बताइए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ बताइए कॉमन, इसमें 2 है, बिल्कुल यहाँ पे भी 2 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो HCF हमारा क्या आ गया, 2 आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है क्या, नहीं है। फिर LCM की बात करें तो हर एक नंबर कंसिडर करना है, वो भी हाईएस्ट पावर से। तो 2 की पावर 2 इसमें हाईएस्ट है, 3 है, भले नहीं है लेकिन एक तो 3 है। फिर कौन आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, फिर 17 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा। अब आप सेटिस्फाई कर लेना, HCF इंटू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 2 से, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और यहाँ 510 का मल्टीप्लाई 92 से आप कर देंगे, तो दोनों इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट। चेक करो फटाफट फटाफट चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट। आया किसी के, यार फटाफट बताओ तो समझ में आएगा, है ना, कि 2 2 ठीक है, 3 5 17 23, क्या आंसर आना चाहिए, बोलो फटाफट। तो यहाँ आपका आ जाएगा 23460, इधर भी आ जाएगा 23460, मतलब LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर। देखो सिंपल, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान रखिए, जैसे ये आपका कौन आ गया 336, 3 की टेबल से 1 1 कितनी बार गया, 2 गया, फिर 2 की टेबल से कितनी बार गया, 5 और 6 गया, फिर 2 की टेबल से कितनी बार गया डियर स्टूडेंट, ये 28 गया, फिर 2 की टेबल से कितनी बार गया, ये 14 गया, और 2 की टेबल से कितना हो गया, 7, और फाइनली यहाँ आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसको हम किससे लिख सकते हैं, वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर कौन है डियर स्टूडेंट, 54 है, सभी को पता है, को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बता सकते हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27 हो जाएगा। ये 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 9, और ये 3, और ये कितना आ जाएगा, 1। मीन्स अगर मैं 336 को लिखूँ तो मैं ये समझ पा रहा हूँ 3, और यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4, और मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। और 54 को लिखूँ मैं तो यहाँ आ रहा है 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर HCF की बात करूँ तो दोनों में कॉमन देखना है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें 2 और 3, क्या 3 की पावर 3 ऊपर है, नहीं है, 2 की पावर 4 नीचे है, नहीं है, तो 2 और 3 लिया तो कितना आया, 6 आया। फिर LCM की अगर बात करूँ तो हर एक लेना है, लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7, कोई छूटना भी नहीं चाहिए, और अगर दोनों में है तो हाईएस्ट पावर लीजिए। अब वेरीफाई कर लेना, HCF इंटू क्या कर देना, LCM, और ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही समझा रहा हूँ, क्योंकि हम हर एक 15 मिनट का सेशन है, और आज मैंने क्वेश्चन 1 और 2 सेलेक्ट करके आपको समझा दिए हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने समझा दिए हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया कि हम NCERT का पूरा कवरेज देंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके SK सर के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।